हेलो दोस्तों, आज मैं मीनाक्षी शर्मा आपके सामने एक नए रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है बेसन का लड्डू। आप सभी जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो उस त्यौहार के अवसर पे आप अपने घर पे बेसन का लड्डू बनाएं जो कि गणेश भगवान को अति प्रिय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गैस जलाने की प्रक्रिया शुरू करूँगी, तो मैं गैस को ऑन कर दी हूँ। अब देखिए गैस जल गया है। इस पे मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रखूँगी। अब कढ़ाई गर्म हो गया है। मैं यहाँ 1 कप घी ली हूँ भर के कॉफ़ी कप से। अब मैं इसे यहाँ डाल दूँगी कढ़ाई में। तो मैं डाल रही हूँ। अब घी जब तक गलेगा तब तक मैं इंतज़ार करूँगी। तो अब घी गल गया है। यहाँ मैं वज़न के हिसाब से 500 ग्राम बेसन ली हूँ और कॉफ़ी मग से मैं 3 कप बेसन ली हूँ। तो अब इसे मैं यहाँ मीडियम फ्लेम पे धीमे धीमे आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी, जिससे अच्छे से बेसन पके और जले नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। मैं यहाँ घी का इस्तेमाल की हूँ। आप यहाँ चाहें तो मार्केट का भी घी खरीद के ले सकते हैं। मैं यहाँ घर का घी इस्तेमाल की हूँ। अगर घी नहीं हो तो आप यहाँ रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर जो अच्छा पसंद हो उसी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे मैं मोदी केयर ब्रांड का रिफाइन यूज करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ मैं फ्राई करते हुए बेसन को कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ बेसन जो है हल्का हल्का भूनने पर है और ये बेसन में से घी अलग हो रहा है। और बेसन को अभी 2 मिनट तक और भूनेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और इसे भूनते हुए मिलाएंगे, जिससे हल्दी जो है पक भी जाए और बेसन में जो है कलर भी अच्छा आ जाए। तो उसके लिए मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। आप यहाँ चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ हल्दी का इस्तेमाल की हूँ। देखिए कितना अच्छा सुंदर कलर आया है। और इसे मैं 2 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। तो अब बेसन जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। गैस को बंद कर दूंगी और इसे कढ़ाई में फैला दूंगी ठंडा होने के लिए। तो बेसन को एकदम मैं पूरी अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसमें मैं चीनी का पाउडर मिलाऊंगी। तो मैं बेसन को फैला दी हूँ। अब इसे कम से कम ठंडा होने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अब फिर से मैं इसे मिला दे रही हूँ। गर्म बेसन में आप कभी भी चीनी नहीं डालेंगे। अगर चीनी डाल देंगे गर्म बेसन में तो वो चाशनी के जैसा पिघल जाएगा और आपका लड्डू जो है वो कड़ा बन के तैयार होगा और सॉफ्ट नहीं रहेगा लड्डू। वो लड्डू का टेस्ट और लड्डू जो है ख़राब हो जाएगा। बेसन ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। इलायची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ काली इलायची पाउडर डाली हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैं बेसन का लड्डू बनाने में मैं 5 चीज़ों का इस्तेमाल की हूँ। 1 कप घी, 3 कप बेसन, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 से 12 पीस काठिया बादाम, 12 पीस काजू को मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी और 2 कप चीनी को मैं मिक्सी में दरदरा करके पीस ली थी। तो मैं 5 चीज़ों से बेसन का लड्डू तैयार की हूँ। यहाँ मैं काठिया बादाम और काजू को क्रश जो की थी मिक्सी में उसे भी मैं डाल दी हूँ और इसे भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए मिलाऊंगी। बेसन में से घी अलग हो जाने के कारण बेसन बहुत अच्छा से
गीला गीला नज़र आ रहा है और इसे बेसन को मैं पूरी अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी। अब मैं बेसन जो फ्राई करके रखी थी वह पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं चीनी का जो पाउडर बना के रखी हूँ उसे मैं डाल दूँगी और मैं छनौटे के द्वारा इसे मैं ऊपर नीचे करते हुए मिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा मिला देने से अच्छे से मिल जाएगा। बेसन में चीनी के पाउडर को मैं मिला रही हूँ ऊपर नीचे करते हुए। अब देखिए थोड़ा सा मिल गया है। अब मैं इसे हाथों से पूरे अच्छी तरीके से 2-3 मिनट के लिए मिलाएंगे, जिससे चीनी हल्का पिघल जाए और बेसन भी चिपचिपा हो जाए। तो देखिए यहाँ अच्छे से बेसन में चीनी जो है मिल के तैयार हो गया है और लड्डू बांधने लायक भी हो गया है। तो अब इसे थोड़ा और मिला दे रही थी, अब मिक्स हो गया है। अब मैं इसे हथेली पर लेते हुए गोलाकार शेप में मैं लड्डू को तैयार करूँगी। तो देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ लड्डू। देखिए पहला लड्डू बन के तैयार हो गया है, उसे मैं प्लेट में रख दी हूँ और दूसरे लड्डू को मैं हथेली पर लेते हुए प्रेस करते हुए मैं लड्डू को तैयार कर रही हूँ। तो दूसरा लड्डू भी बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं एक एक करके सारे लड्डू को मैं तैयार करूँगी। तो देखिए तीसरा लड्डू भी बन के तैयार हो गया है। बेसन के लड्डू बनाने में हम पानी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसलिए हम बेसन का लड्डू एयर टाइट डब्बा में हम बंद करके 1 महीने तक इसे सेव करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। अब लास्ट लड्डू जो है वो बन के तैयार हो गया। तो यहाँ प्लेट में सारा लड्डू देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कलर भी। अब मैं लड्डू को डेकोरेट करूँगी, तो उसके लिए मैं सिल्वर लीफ और इसे चांदी पेपर भी बोलते हैं, तो अब मैं इसे उससे सजा रही हूँ। देखिए इसे सजाने से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है और इसे आप दीपावली के उपलक्ष्य में और किसी भी पूजा में बना के गणेश भगवान को आप चढ़ा सकते हैं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आप अपने घर में लड्डू को बनाएं और प्रसाद के तौर पे चढ़ाएं और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो अपने फ्रेंड को शेयर करें।